हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और मैं आपको फर्स्ट प्लाट का सेकंड चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। इसमें क्या है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें बताया गया है कि एक छोटा सा पार्ट लिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी एक बुक है। उसमें से क्या है, अपार्टाइड एक उसके बारे में बताया है। अपार्टाइड क्या है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें के आधार पर क्या है कि जो ब्लैक पीपल लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनको ना तो इक्वल राइट्स दिए जाते थे, ना कोई भी सम्मान, कोई भी यानी कोई भी छूट नहीं दी जाती थी। और उसी पर उन्होंने कुछ बताया है। देख, तो हम पढ़ते हैं इसे। तो चैप्टर नंबर सेकंड है, इसे पूरा पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड यानी उससे पढ़ने से पहले देखो। तो अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड क्या है? अपार्टाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके बेस पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके बेस पर पीपल्स को सेपरेट करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, यानी अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जैसे कि मान लो कि कुछ राइट्स मिल गए उनको, तो जो कुछ कोई भी राइट्स नहीं मिलता था, ब्लैक पीपल लोग थे ना, तो पहले जो वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी वाइट सुप्रीमेसी का मतलब है कि जो वाइट कलर्ड पीपल थे तो वो राज क्या करते थे। तो अपार्टाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि सेपरेट करता है पीपल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है? तो आइए जानते हैं आगे। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। तो मंडेला मंडेला जो कि अपार्टाइड, नेल्सन मंडेला अपार्टाइड के खिलाफ लड़े थे। वो और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी उनकी एक पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने यानी उनकी अपार्टाइड, जो अपार्टाइड सिस्टम था उसके खिलाफ लड़े थे वो, और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी मंडेला ने इससे लड़ने के लिए यानी 30 ईयर्स यानी 30 साल तक प्रिजन में रहे, यानी जेल में रहे थे वो। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और अंत में क्या हुआ कि जो नेल्सन मंडेला थे, 1994 में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में, यानी 10 मई 1994 में। तो तब वो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। किसके? साउथ अफ्रीका के। किसके बने थे? साउथ अफ्रीका के। तो इसे अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे पढ़ते हैं। इन दिस एग्जैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी उनको एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने बारे में कुछ लिखे तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी स्वयं लिखे कुछ। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन द इनॉग्रेशन। तो वो यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इनॉग्रेशन एक ओकेजन है, उसके बारे में बताते हैं। कैन यू गाइस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हो कौन सा ओकेजन हो सकता है? चेक योर गाइस। तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस उस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम इसे देख लेते हैं, ये क्या है। तो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला बने थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। यानी जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। उनसे पहले क्या था कि जो 300 साल तक, यानी 3 सेंचुरीज़ का मतलब है 300 साल तक जो वाइट रूल थे, यानी जो ब्रिटिश लोग थे, वाइट कलर्ड पीपल थे, उन्होंने राज करते थे साउथ अफ्रीका पर, ठीक है। तो वो यानी 300 साल बाद साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। यानी साउथ अफ्रीका में जो इलेक्शन हुए थे तो उनकी एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 सीट में से 252 ली थी, जिससे कि वो जीत गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टूडे, अटेंडेड बाई द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वह कहाँ हो रही थी? एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, यानी यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, यानी जो यूनियन बिल्डिंग थी उसमें हो रही थी, प्रिटोरिया में। तो एम्फी थिएटर का मतलब क्या है? एम्फी थिएटर का मतलब है एम्फी थिएटर का मतलब है एन ओपन एयर थिएटर, यानी जो जिसमें रूफ नहीं होती, यानी ओपन रहता है, उसे कहते हैं एम्फी थिएटर में हो रही थी। जिसमें क्या था कि 140 कंट्रीज़ और उससे अधिक जो 140 कंट्रीज़ के लोग, यानी पॉलिटिशियंस एंड जो भी बड़े बड़े पीपल थे,
वो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने बहुत ही फेमस लाइन बोली थी नेल्सन मंडेला ने, वो देखते हैं। तो क्या बोली थी देख लेते हैं उसे। उसने नेल्सन मंडेला बोली, नेवर नेवर, ये रहा, नेवर नेवर, सॉरी, नेवर नेवर विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो ये उनकी एक लाइन थी, फेमस लाइन थी। तो उन्होंने कहा था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी कभी भी अब ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर कोई भी ऑपरेशन आए और वह एक दूसरे को परेशान करे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइन में कहा। तो आगे हम पढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है कि जुलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो इसमें क्या है कि जुबिलियंट जो वो थे, जुबिलियंट, तो आगे पढ़ रहे हैं, जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो इसमें क्या था, जो वो सीन हो रहा था, सेरेमनी हो रही थी, तो उसमें क्या है, ब्लैक वाइट एंड कलर्ड पीपल थे। क्योंकि पहले क्या था, जब वाइट सुप्रीमेसी थी यानी वाइट कलर्ड पीपल थे, तो इसमें तो वे सिर्फ वाइट कलर्ड पीपल ही रहते थे। लेकिन अब क्या, जब नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने क्या है, सभी यानी अबाउट 1000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सभी रेसेस के यहाँ पे आए थे, सभी कलर के पीपल थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे अब पढ़ते हैं चैप्टर को। तो देखिए ये क्या है, अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई की शाम जो सुबह थी बहुत ही साफ़ और क्लियर थी। क्योंकि जो 10 मई 1994 में ही जो वो थे हमारे ब्लैक नेल्सन मंडेला, यानी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, उनकी शाम थी, क्योंकि वो बने थे इस दिन प्रेसिडेंट। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसिगेटेड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो यहाँ पे क्या था कि फॉर द पास्ट, यानी उससे बनने, मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसिगेटेड बाई, तो जो डिग्नेटरीज थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, तो वो आ रहे थे, मुझे रेस्पेक्ट दे रहे थे और कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे थे मेरे बनने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सराउंडेड और क्लोज्ड बाई, तो बेसिक गाइड का मतलब होता है कि मैं उनसे घिरा हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। एंड जो इनॉग्रेशन हो रही थी वो बहुत ही बड़ी हो रही थी, क्योंकि सभी कलर्ड पीपल के इस अफ्रीकन सॉइल पर आए थे। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जो सेरेमनी हो रही थी कहाँ हो रही थी, एम्फी थिएटर में हो रही थी, फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में हो रही थी। तो एम्फी थिएटर का मतलब क्या है, यानी एन विदाउट ए रूफ, यानी इसका मतलब ये होगा एन ओपन थिएटर में हो रही थी। तो 4 डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कई साल तक, 4 डिकेड्स यानी कई साल तक, तो इस पर जो वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी जो वाइट कलर पीपल थे, वो इस पर राज रूल किया करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो जब यानी वाइट सुप्रीमेसी रहती थी 4 डिकेड्स यानी कई सालों पहले तो तक रही थी, तो वो क्या है, सिर्फ वाइट कलर पीपल ही इसमें रहते थे। लेकिन जब नेल्सन मंडेला बने थे इसके प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि सभी डिफरेंट कलर्स, तो उनको जो डिफरेंट कलर के पीपल जा रहे थे, वहाँ पे आ रहे थे, उन्हें रेनबो कह रहे थे। क्या कह रहे थे, उनको रेनबो कह रहे थे। और यहाँ पर एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहे थे वो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पोनाइड बाई माई डॉटर जेनानी। यानी ऑटम डे, यहाँ पर ऑटम डे इसलिए कहा है, 10 मई को कहा है ऑटम डे इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑटम डे का मतलब होता है, ऑटम डे इसलिए साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे जो ऑटम डे आता है बिफोर द उससे आता है, बिफोर द विंटर सीजन से थोड़े दिन पहले आता है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि जो अर्थ की लोकेशन के बेस्ड पर होता है, ये साउथ अफ्रीका उसमें ना लोकेशन में, तो अर्थ की लोकेशन के बेस्ड होता है, इसलिए इसे ऑटम डे कहा जाता है। ठीक है, तो उस ऑटम डे यानी पतझड़ के दिन, ऑटम डे का मतलब है, ऑटम का मतलब पतझड़ का दिन। तो उस दिन क्या था कि वो जो नेल्सन मंडेला थे अपनी डॉटर के साथ थे, उनके डॉटर का नाम था जेनानी। तो आगे पढ़ते हैं, ऑन द पोडियम का मतलब है यहाँ पे स्टेज। तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड
डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो यानी ऑन द पोडियम यानी स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देन आगे पढ़ते हैं। देन थावो एम्बेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया थावो एम्बेकी, किसको? थावो एम्बेकी को। तो वैन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब मेरा वैन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा टर्न आया तो मैंने शपथ ली ओबे बनने की, यानी आज्ञाकारी बनने की और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेने की। एंड मैंने वादा किया कि डिवोट यानी इसकी मैं सेवा करूँगा, वेल बींग रिपब्लिक एंड इट्स पीपल की। ठीक है, तो टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, एंड जो भी असेंबल गेस्ट और वॉचिंग वर्ल्ड जो भी मुझको देख रहा था, तो मैंने कहा आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। यानी जो भी देख रहा था उन्होंने कहा था कि आज ऑल ऑफ अस डू, यानी आज हम यहाँ पे हैं बाय आवर प्रेजेंस, यानी आपकी उपस्थिति में, तो हम एक लिबर्टी, न्यूबॉर्न लिबर्टी को फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसकी अदा कर रहे हैं। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। यानी ह्यूमन डिसेस्टर का मतलब है कि हमने पहले बताया कि जो वाइट सुप्रीमेसी थी, क्या थी? वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो वाइट कलर्ड पीपल थे, तो साउथ अफ्रीका पर क्या करते थे? रूल क्या करते थे। तो ये जो साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे, तो कह रहे हैं, इसलिए ह्यूमन डिसेस्टर कह रहे हैं क्योंकि उनको कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। उसे कह रहे हैं दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कई 3 सेंचुरीज, यानी 3 सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था। इसलिए उनकी वजह से एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि ह्यूमैनिटी यानी जो मानवता है उसको प्राउड होगा इस पर। ठीक है, अब आगे पैराग्राफ देखते हैं। वी हू वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजेस टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर आउन सॉइल। यानी यहाँ पे आउटलॉज का मतलब होता है इलीगल। आउटलॉज हो गया जैसे कि मान लो कोई भी, यानी जब वाइट सुप्रीमेसी थी तो इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता था, नहीं किसी इससे कोई पूछता था। तो वी वर आउटलॉज, जब यानी हम आउटलॉज थे, नॉट सो लॉन्ग एगो यानी पहले, तो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्लेसेस, हमें कोई नहीं, यानी आउटलॉज का मतलब हमें कोई नहीं पूछता था। लेकिन आज हम क्या है कि इस नेशन को और अपनी मिट्टी पर इसे क्या कर रहे हैं? वो होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guest for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice for peace for human dignity। यानी वी थैंक ऑल ऑफ आवर, जो भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं हम उनका थैंक करते हैं, यानी धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने यानी विक्ट्री यानी इसकी जो भी खुशी है, जस्टिस यानी जो भी हमें न्याय मिला है उसे हम ह्यूमन डिग्निटी के साथ मना रहे हैं। यानी पोजीशन का मतलब पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी वाइट सुप्रीमेसी से हमें फ्रीडम मिलना। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेसिपेशन, तो हमने अंत में ही अपनी जो फ्रीडम है उसे हासिल कर लिया, उसे अचीव कर लिया। वी प्लेस्ड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने क्या है कि हम शपथ लेते हैं, प्लेज का मतलब है शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना। तो हम शपथ लेते हैं कि उन लोगों को भी हम लिबरेट कराएंगे ना, आज़ाद कराएंगे जो भी पॉवर्टी के बॉन्डेज में। डेप्रीवेशन का मतलब है कि उनको कोई भी राइट नहीं दिया जाता है, तो राइटफुल उन्हें राइट दिलाएंगे। तो जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव हो रहा है तो उससे उन्हें बाहर कराएंगे। तो हम शपथ लेते हैं, उन्होंने शपथ लिया। तो आगे देखते हैं, उन्होंने पंक्ति कही थी, बहुत अच्छी लाइन है, देखो। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। यानी नेवर नेवर एंड नेवर, यानी कभी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर कोई भी ऑपरेशन यानी कोई भी अत्याचार करे एक दूसरे के साथ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यानी जो सन है वह कभी अस्त नहीं होगा अब, और ह्यूमन अचीवमेंट जो ह्यूमन ने अचीव किया है। तो लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, और हमने अंत में यह आज़ादी हमेशा बनी रहे और भगवान हमें आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका ने अफ्रीका को आशीर्वाद दे, वो ऐसे ही बना रखे। तो स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं, देखो आगे क्या है। तो यहाँ पे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन
as a spectacular arrow of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो यानी कुछ मूवमेंट्स बाद यानी कुछ समय बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन स्पेक्टिकुलर, यानी फिर हमने अपनी आंखें घुमाई और आसमान की तरफ। तो उसमें क्या है, स्पेक्टिकुलर एरो साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो स्पेक्टिकुलर एरो उसको बना रही थी साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स थे जो रोड यानी दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। तो इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. तो इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, वो सिर्फ इसी को ही नहीं, वह मिलिट्री फोर्स को ही नहीं दर्शा रहे, बल्कि उसको बता रहे थे कि मिलिट्री लॉयल्टी यानी जो मिलिट्री है वो कितनी ईमानदार है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, और न्यू गवर्नमेंट जो कि हमने न्यू गवर्नमेंट बनाई है वो बहुत ही फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है, यानी कोई भी इसमें घोटाला नहीं है। तो आगे देखते हैं, ओनली मूवमेंट्स बिफोर the highest general of South African Defence Force and police their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. तो only moments before the highest general of the South African, तो यानी कुछ मोमेंट्स बाद जो हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीकन के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो साउथ अफ्रीकन के क्या थे, ओनली मूवमेंट्स द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स जो हाईएस्ट जनरल थे, पुलिस थी, तो उनकी चेस्ट क्या थी, रिबन्स के साथ भरी हुई थी और मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, यानी उन्होंने जो अच्छे काम किए थे उन्हें मेडल्स और रिबन्स दिए जा रहे थे, जिनसे कि उनकी चेस्ट थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, जो आकर और मुझे सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी जो ईमानदारी को प्लेस कर रहे थे, अपनी ईमानदारी की वो कर रहे थे, यानी प्लेस ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो यहाँ पर दो नेगेटिव, यानी नॉट अनमाइंडफुल, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज अवेयर, यानी मुझे ध्यान है ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, यानी कई साल पहले जब मैं प्रिजन में था तो ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, कहते रहे दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी वो सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, और मुझे अरेस्ट कर रहे थे। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लाइक लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और अंत में क्या हुआ था, जो इम्फाला का जो चेवरन था, चेवरन का मतलब है ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, यानी वी की शेप में जो जेट्स थी वो स्मोक छोड़ रही थी, कौन कौन से कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का, और एक न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग्स इनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टैम्प द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यानी ये डे बहुत ही, सिम्बोलाइज्ड का मतलब है इमोशनल, यानी बहुत ही इमोशनल डे था, कि जिस दिन, यानी पहले क्या होता था, सिम्बोलाइज्ड दिन था मेरे लिए, कि उस दिन टू नेशनल एंथम, यानी दो नेशनल एंथम प्ले हो रहे थे, जो एक तो था वाइट पीपल का और एक था ब्लैक पीपल का। वाइट पीपल का तो जो सिंगिंग था, एंथम था, वो था इनकोसी सिकेलाला आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग आ रहे थे वो उनका नाम था, उनके नेशनल एंथम का नाम था डाई स्टैम्प। ठीक है, अल्थो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्प्लेड, जो यानी इन दोनों ग्रुप में से न तो वाइट और ब्लैक ये एक दूसरे के एंथम को न तो समझते थे और नहीं, और एक दूसरे से हेट करते थे। दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाई हार्ट, लेकिन कुछ ऐसी कंटिन्यू होगा तो ये सीख जाएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन के दौरान दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी मैं ओवरवेल्ड यानी मैं इमोशनल हो गया विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1991 से 1910 तक, ए फ्यू ईयर्स, यानी उससे पहले, और आफ्टर द ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ऑनवर्थ, यानी मेरे बर्थ से पहले और उसके बाद जो डेकेड 20th सेंचुरी थी उसके बाद एक युद्ध हुआ था बिटर एंग्लो वॉर।
ठीक है। तो द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। तो क्या है, तो जो वार हुआ था एंग्लो बोर वार, तो उसको अकॉर्डिंग क्या था, वाइट स्किन पीपल ने एक पेचड़ कर लिया, यानी जो भी उनके ग्रुप के जो पीपल्स हैं उनके साथ पेचड़ कर लिया, यानी उनसे उनके साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। जो ब्लैक पीपल स्किन थे उनके खिलाफ एक सिस्टम बनाया, उसका नाम था रेशियल डोमिनेशन ऑफ देयर ऑन लैंड, उसी लैंड पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हर्सियस्ट। जो भी इन्होंने ये सिस्टम बनाया था, ये कहता है हर्सियस्ट, यानी बहुत ही क्रूअल था, मोस्ट इनह्यूमन, जो बहुत ही बेकार था सोसाइटी के लिए, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और वर्ल्ड ने भी कभी ये नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड पर एंड माई ऑन 8 डिकेड एज अ मैन, और मैं 8 डिकेड का था, दैट सिस्टम हैड बीन that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। यानी उसके बाद क्या हुआ, जो सिस्टम क्या है वो चेंज हुआ, तो उसके खिलाफ क्या हुआ, हमने रिकॉग्नाइज यानी राइट्स ऑफ फ्रीडम पीपल्स को दिए, और जो भी कलर ऑफ देयर स्किन और रिगार्डलेस किया, यानी सभी को इक्वल राइट्स दिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ अच्छी अच्छी आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और अगला पार्ट हम बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। धन्यवाद। इसे फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है। थैंक यू।